तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो वो वुल्फ होता है उसने हाउई सेक्ट पे हमला कर दिया होता है और हम देखते हैं वो जो वुल्फ होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है और उसने हाउई सेक्ट की जो फॉर्मेशन होती है उसको भी तोड़ दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं वो जो वुल्फ होता है वो फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद अंदर आ चुका होता है और वो वहाँ पे आके ही अटैक करने लगता है, जिसे देखने के बाद वो जो लड़कियां होती है वो बोलने लगती है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर हमें इसको हराना है तो हम सबको साथ में मिलकर अटैक करना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाती है, वो जो वुल्फ होता है उन सब पे आगे अटैक कर देता है और उस वुल्फ का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सभी इधर उधर जाके गिरने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वे जो लड़कियां होती है उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है वुल्फ के अटैक के बाद, और वे सोचती है कि ये वुल्फ तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हमने नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो वुल्फ होता है वो एक बहुत पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है उन सबको खत्म करने के लिए, जिसे देखने के बाद वो जो लड़कियां होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उनमें से एक लड़की बोलती है नहीं, आज हम नहीं बचेंगे, आज हम मरने वाले हैं, ये हमें जान से मार डालेगा। बट तभी हमें दिखाया जाता है जो एक तलवार होती है वो उड़ते हुए आती है और वो उसी लड़की के सामने आके गिर जाती है, जिसे देखने के बाद वो लड़की भी काफी शौक हो जाती है और वो बोलती है कि ये। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो वुल्फ का अटैक होता है वो स्वॉर्ड पे आके लगता है, जिस कारण वो जो लड़की होती है वो बच जाती है और वो जो स्वॉर्ड होती है वो उसकी पूरे अटैक को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। ये जो स्वॉर्ड होती है वो किन्नान ने फेंकी होती है और किन्नान की स्वॉर्ड की एक खासियत होती है कि वो किसी भी एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकती है, इसीलिए जो वुल्फ का जो अटैक होता है उस अटैक को जो वो स्वॉर्ड होती है पूरा का पूरा अब्सॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। इसके बाद जो हमारा व्यू होता है वो किन्नान और निंग पे जाता है जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं और उसके बाद जो किन्नान होता है निंग से बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है। जो सुनने के बाद जो निंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, और उसके बाद वो अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगती है और वहाँ पे चारों ओर लाइट आने लगती है और इसे देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जो निंग है उसका जो अटैक है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है, और वो जो उसकी छड़ी होती है उसको आगे करती है और उस छड़ी से एक बहुत ही पावरफुल लाइट जो होती है वो निकलकर उस वुल्फ को जाके लगती है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वुल्फ भी बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और वो वहीं के वहीं पे ही जम जाता है एक जगह से, मतलब कि पैरालाइज हो जाता है वहीं पर और वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाता। जिसका फायदा उठाने के बाद जो किन्नान होता है उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और वो बोलता है कि ठीक है अब मेरी बारी है, अब ये मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, मैं इसको एक ही अटैक में खत्म कर दूंगा। जिसके बाद जो किन्नान होता है उसके सीधा हेड पे जाके अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण वो जो वुल्फ होता है वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है। यार हमें यहाँ पे गाइस बताया नहीं जाता कि ये यहाँ पे बेहोश हुआ है या मरा है। और उसके बाद वो जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बुलाने लगता है अपने पास में, जिसके बाद उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो उड़ के आने लगती है और वो सीधे किन्नान के हाथ में आ जाती है। उसके बाद जो किन्नान होता है वो अपने स्वॉर्ड को लेके उस वुल्फ की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है और ये हैंडसम होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है। बट उसके बाद हमें किन्नान को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को लेके उस वुल्फ की ओर बढ़ रहा होता है और वो उस वुल्फ पे जाके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिस कारण उस वुल्फ का जो सर होता है वो उसके धड़ से अलग हो जाता है और वो वहीं के वहीं मारा जाता है। उसे मारने के बाद जो किन्नान होता है वो मिस निंग से बोलने लगता है कि चलो कम से कम ये मारा तो गया। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है इस वुल्फ के साथ क्या गलत था। जब मैंने उस वुल्फ को मारा तो मैंने महसूस किया कि इसके अंदर से इविल स्पिरिट निकल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर एक बीस्ट डेविल जोन में कैसे इंटर हो सकता है। अभी तक मैंने जितने भी डेविल जोन वाले बंदों से लड़ाई किया है वे सब इंसान थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बीस्ट भी डेविल जोन में इंटर कर सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बीस्ट डेविल जोन में कैसे इंटर कर पाया। ये सच में बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली बात है कि एक बीस्ट भी डेविल जोन में इंटर हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लो सेक्ट की जो मास्टर होती है वहाँ पे आ जाती है और वो आने के बाद उनसे बोलती है कि सच में मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोगों की इतने कम अटैक में ही इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ की हालत तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा ख़राब है। और अपने मास्टर को देखने के बाद जो वहाँ पे जो उनकी डिसाइबल होती है वह चिल्लाने लगती है कि मास्टर आप आ गए। उसके बाद जो लोअर सेक्ट की जो मास्टर होती है वो अपने डिसाइबलों से बोलते हैं कि तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो, इसलिए तुम्हें पहले जाकर खुद को हील करना चाहिए, इसलिए यहाँ से जाओ और जाके थोड़ा आराम करो और खुद को हील करो। जो सुनने के बाद जो उसकी डिसाइबल होती है वो उनसे ठीक है मास्टर बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जो हमारा व्यू होता है वो किन्नान पे जाता है जो मास्टर लू से पूछ रहा होता है कि आपने अभी बोला था कि ये सिचुएशन आपने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खराब है, मैं आपकी इस बात का मतलब नहीं समझ पाया हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप उस टाइम पे क्या कहना चाहते थे। इसके बाद जो मास्टर लियू होती है वो किन्नान से बताने लगती है कि जैसा तुम देख ही सकते हो जो ये वुल्फ है इसने बाकी कहीं पे भी अटैक नहीं किया सिवाय हमारे सेक्ट के, और इससे साफ पता लगता है कि इसको योमिंग सेक्ट नहीं भेजा था हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। और इससे एक बात भी क्लियर हो जाती है कि जो योमिंग सेक्ट है वो अपनी इविल पावर से केवल इंसानों को ही अपने कब्जे में नहीं ले सकता, वो बीस्टों को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जो अगला अटैक होगा वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि जो नॉर्थन रीजन की जो वानजियाओ माउंटेन है वहाँ
वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में वुल्फ रहते हैं और वो जो वुल्फ है वो अपने लीडर को ही फॉलो करते हैं। तो तुम खुद अंदाजा लगाओ, अगर किसी कारण योमिंग सेक्ट ने अगर उस वुल्फ को अपने कंट्रोल में ले लिया तो उसे फॉलो करने वाले जितने भी उसके वुल्फ है वे सब मिलकर हम पे हमला कर देंगे, जिसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि अगर उनके साथ योमिंग सेक्ट के जो बंदे हैं उन्होंने भी हमला कर दिया तो हमारी हालत क्या होगी, हम उनको नहीं रोक पाएंगे, जिस कारण जो हमारा सेक्ट है वो तबाह हो जाएगा। मास्टर लियू की बात सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी परेशान हो जाता है और वो मास्टर लियू से बोलता है कि इसका मतलब ये है कि अगर हमें योमिंग सेक्ट से डील करना है तो उसके लिए हमें पहले इन वुल्फों को रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो अगर किसी कारण योमिंग सेक्ट ने वुल्फ लीडर को अपने कंट्रोल में ले लिया तो हमारे लिए जीतना नामुमकिन हो जाएगा। जो सुनने के बाद जो मास्टर लियू होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुमने सही कहा, अगर हमें योमिंग सेक्ट को हराना है तो हमें इस वुल्फ को रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो योमिंग सेक्ट के साथ अगर वुल्फों की पावर मिल गई तो वे हमसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और उन्हें हराना नामुमकिन हो जाएगा। अगर हमें उन्हें हराना है तो उससे पहले हमें इन वुल्फों को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि मैं अपने सेक्ट को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास कोई भी डिवाइन रियलम का डिसाइपल नहीं है, तो इसीलिए अगर मैं यहाँ से गई तो हो सकता है कि मेरे सेक्ट के ऊपर हमला हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। और गाइस मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि जो मास्टर लियू है वो कुछ ज़्यादा ही हॉट है? सच बता रहा हूँ, ये कभी कभी तो मुझे निंग से भी ज़्यादा हॉट लगती है। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो मास्टर लियू से बोलता है कि आपको इसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो क्योंकि वैसे भी मैं बहुत जल्दी डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। तो हो सकता है कि अगर मैं उन बीस्टों से फाइट करूंगा तो मैं डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। किन्नान की बातों को सुन के जो मास्टर लियू होती है वो हंसने लगती है और वो किन्नान से बोलते है कि तुम उन सबको मार डालोगे। ये तो सच में सुनने में ही बहुत ही ज़्यादा फनी लगता है। तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मजाक कर लेते हो, पर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम अभी केवल स्पिरिचुअल लिबरेशन के रियलम में हो, तो तुम्हारे लिए उन वुल्फ को हराना एक तरह से नामुमकिन ही है। तो इसीलिए भूल जाओ कि तुम स्पिरिचुअल लिबरेशन के रियलम में रह के उन सभी वुल्फों को मार सकते हो। लेकिन हाँ, अगर तुम किसी तरह से डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो हो सकता है कि तुम उन सभी वुल्फों को मार पाओगे। और गाइस मास्टर लियू की इसी बात के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।